स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्पेशल कंसीडरेशंस, जो विशेष परिस्थितियां होती हैं, जो विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य होते हैं महिलाओं के संदर्भ में, उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो तथ्य या वो विशेष परिस्थितियां क्या हैं। तो वो विशेष परिस्थितियाँ, दो तरीके की विशेष परिस्थितियों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। पहली जो है विशेष परिस्थिति वो है मेनाक, जिसको हम प्रथम रजोधर्म भी कहते हैं हिंदी में, और दूसरी है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, जिसको हम मासिक धर्म में स्थिरता भी कहते हैं। तो ये होते क्या हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। मेनाक, इट इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड इज ए सेंट्रल इवेंट ऑफ फीमेल प्यूबर्टी, अर्थात युवा लड़की का प्रथम मासिक धर्म। जो फीमेल्स में जो पहला फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पहला मासिक धर्म होता है, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, अर्थात जो पहला मासिक धर्म में जो रक्तस्राव होता है, उसको हम कहते हैं मेनाक। ठीक है। देन दूसरा जो है यहाँ पे वो आ रहा है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन, मासिक धर्म में शिथिलता, अर्थात इट इज़ ए डिसऑर्डर। ये एक तरह का विकार है जिसमें इरेगुलरिटी ऑफ वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें महिलाओं का जो मासिक धर्म का जो चक्र है उसमें अनियमितता आ जाती है, इरेगुलरिटी आ जाती है। इन अदर वर्ड्स, अगर इनको दूसरे शब्द में समझे तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अर्थात महिलाओं में जो मासिक धर्म चक्र होता है उसमें जो अनियमित रक्तस्राव होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, ये थी हमारी स्पेशल कंसिडरेशन जिनके बारे में हमें पढ़ना था, मेनाक और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इस चैप्टर में, वो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है हमारा फीमेल एथलीट ट्रायड। फीमेल एथलीट ट्रायड, महिला एथलीट से होता क्या है। तो फीमेल एथलीट ट्रायड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आता है, फीमेल ट्रायड मीन्स अ सिंड्रोम इन विच ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनहेरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर आर प्रेजेंट इन द फीमेल, अर्थात ये एक तरह का लक्षण समूह होता है जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हिंदी में हम अस्थि सुश्रिता कहते हैं, एमेनहेरिया जिसको हम ऋतुरोध कहते हैं, और ईटिंग डिसऑर्डर जिसको हम भोजन संबंधी विकार के नाम से जानते हैं, ये सब उपस्थित होते हैं महिलाओं में। द ट्रायड इज़ ए सीरियस डिसऑर्डर, ये एक तरह का बहुत सीरियस विकार, ये बहुत ही सीरियस डिसऑर्डर होता है या इलनेस होती है विद लाइफ लॉन्ग हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। इनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो लाइफ लॉन्ग होते हैं महिलाओं के लिए, एंड कैन बी वेरी फैटल। इनफैक्ट इट इज़ ए सिंड्रोम ऑफ 3 इंटररिलेटेड कंडीशंस, अर्थात ये एक जो वास्तव में ये आपस में संबंधित तीनों तत्वों का एक लक्षण समूह होता है। अर्थात ये जितने भी इसमें तीनों तत्व बताए गए हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनहेरिया और ये आपका ईटिंग डिसऑर्डर, ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से इंटर होते हैं। समझ में आ गया आपको। तो अब जो हम आगे इसमें पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फीमेल एथलीट ट्रायड में ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है और उसके क्या कारण होते हैं। और ये हमें ये बात ध्यान देने होगा, इसमें जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। देन अब जो टॉपिक आया वो आ रहा है हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, फीमेल एथलीट ट्रायड का फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसको हम अस्थि सुश्रिता के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ वीकनिंग ऑफ द बोन ड्यू टू द लूज ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन ड्यू टू द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन स्केलेटल सिस्टम। इट इज़ अ स्केलेटल डिसऑर्डर विच रेफर्स एज टू डिक्रीज बोन मटेरियल कंटेंट, अर्थात ये एक तरह का स्केलेटल डिसऑर्डर है, ये अस्थि संबंधी विकार है, बेसिकली अस्थि संबंधी विकार है जिसमें जो अस्थियों का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, अर्थात बोन डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। देन कॉजेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण आएगा इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट, अर्थात हमारी जो डाइट है, हमारा जो आहार है, उसमें हमें पूर्ण मात्रा में कैल्शियम नहीं मिल पाता है। द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इनटेक ऑफ इनसफिशिएंट कैल्शियम, अर्थात में कैल्शियम की कम मात्रा के कारण अस्थि कमजोर हो, अर्थात यदि हमें प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगा कैल्शियम तो कहीं ना कहीं हमारी जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी, बोन्स हमारी वीक होना शुरू हो जाती हैं। देन नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनहेरिया। एमेनहेरिया भी ऑस्टियोपोरोसिस का एक मेन कारण हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और एमेनहेरिया फॉर मोर देन 6 months आर लाइकली टू बी फेस ऑस्टियोपोरोसिस, अर्थात
जो वुमेन एमेनेरिया से या मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन से अगर 6 महीने या 6 महीने से ज़्यादा ग्रसित रहती हैं तो वो भी एक ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि शिथिलता का कारण होता है। बिकॉज द सेक्रेशन ऑफ द हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन इज डिक्रीज इन दोज वुमेन। बिकॉज क्या होता है, जिसकी अगर मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन रहता है या एमेनेरिया रहता है तो उनकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसका प्रॉपरली सेक्रेशन नहीं हो पाता है, जिस हार्मोन का मेन कारण क्या है, इस हार्मोन की वजह से हमारा दिस हार्मोन इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। क्योंकि ऋतु धर्म के समय में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन निकलता है जो कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है, और जब इसका सिक्रेशन हमारी बॉडी में, जब वुमेन की बॉडी में नहीं होगा तो कहीं ना कहीं कैल्शियम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी, जिससे हमारी बोन डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, वुमेन्स की बोन डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। देन ईटिंग डिसऑर्डर, भोजन संबंधी विकार क्या होते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर लाइक एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया एक्सेट्रा में आल्सो कॉज ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज देयर कैन बी लेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम इनटेक। तो ईटिंग डिसऑर्डर जो मैंने आपको बताया था कि ईटिंग डिसऑर्डर भोजन संबंधी विकार होते हैं, उसमें एनोरेक्सिया और बुलिमिया नर्वोसा 2 तरीके के ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस का एक मेन कारण हो सकते हैं, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम रहती है। देन नेक्स्ट कॉज क्या आएगा, नेक्स्ट कॉज इसमें आ रहा है बैड ईटिंग हैबिट्स, खाने संबंधित बुरी आदतें। खाने संबंधित बुरी आदतें कौन कौन सी होती हैं। खाने संबंधित जो बुरी आदतें होती हैं वो हम देखेंगे। खाने संबंधित जो बुरी आदतें, इनटेक ऑफ कैफ़ीन, यदि हम ज़्यादा मात्रा में कैफ़ीन ले रहे हैं, एल्कोहल, टोबैको और स्मोकिंग में लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। ये सब कारण हैं। जो अगर हम अल्कोहल का यूज़ कर रहे हैं, टोबैको का यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑस्टियोपोरोसिस का एक मेन कारण हो सकते हैं। दीज प्रोडक्ट हैव ए नेगेटिव इफेक्ट ऑन बोन डेंसिटी, ये हमारी जो बोन डेंसिटी होती है, जो विषय सामग्री होती है, हमारी अस्थियों की जो विषय सामग्री होती है उस पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। तो ये था हमारा ऑस्टियोपोरोसिस और उसके कारण।